मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जूली को देखते हैं, जो कि अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर क्राउन प्रिंस से शादी करती है और अपनी पूरी जान लगाकर उसे किंग बना देती है। लेकिन क्राउन प्रिंस किंग बनने के बाद जूली के साथ धोखा करता है और अपनी पुरानी प्रेमिका सूली को अपनी महारानी बना लेता है, जिससे जूली का तो दिल टूट जाता है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने उसके साथ धोखा किया था। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि क्राउन प्रिंस सिर्फ उसी से प्यार करता है, लेकिन उसका वहम तब टूटा जब क्राउन प्रिंस जूली के पूरे परिवार और उसे देशद्रोही साबित करके उन्हें जान से मरवा देता है। जिसके बाद जूली का फिर से रिबॉर्न हो जाता है और वो उसी टाइम में पहुंच जाती है जब क्राउन प्रिंस किंग बन गया था और अब क्राउन प्रिंस जूली से उसकी मिलिट्री पावर मांग रहा था, जो कि जूली के फादर के पास थी। लेकिन जूली डिसाइड करती है कि इस बार वो क्राउन प्रिंस की कोई मदद नहीं करेगी और सूली और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, जिसके लिए वो सबसे पहले क्राउन प्रिंस के स्टेप ब्रदर क्यान को मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि क्यान कितना ज़्यादा क्रूअल और खतरनाक इंसान है और अगर वो उसके बदले में शामिल हो गया तो वो जरूर क्राउन प्रिंस से अपना बदला ले लेगी। लेकिन तभी जूली की सर्वेंट उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है कि क्यान बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जूली उसकी एक नहीं सुनती। वहीं क्यान भी जूली से मिलने के लिए आ जाता है। वहीं जूली क्यान को देखकर स्माइल करती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है ताकि वो उसे अपने प्लान में शामिल कर सके। वहीं क्यान तो जूली को पहले से ही लाइक करता था, लेकिन ये बात जूली को बिल्कुल भी पता नहीं थी। वहीं क्यान जूली से पूछता है कि तुम तो क्राउन प्रिंस को पसंद करती थी ना, और तुम तो उसकी वाइफ भी हो, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन जूली क्यान को बताती है कि अब उसे क्राउन प्रिंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम चाहो तो मुझे सर्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। वहीं क्यान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली जूली अब क्राउन प्रिंस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और उसे छोड़कर अब वो उसे एक मौका दे रही थी, जो कि क्यान बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो जूली को बहुत ज्यादा लाइक करता था और वो अब किसी भी कीमत पर जूली को पाना चाहता था। और फिर वो दोनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं नेक्स्ट डे हम जूली को देखते हैं जो कि क्वीन मदर से मिलने के लिए जा रही थी पालकी में बैठकर, कि तभी उसकी पालकी के सामने सूली की पालकी भी आ जाती है, जो खुद भी क्वीन मदर से मिलने के लिए जा रही थी ताकि वो क्वीन मदर पे अपना अच्छा इंप्रेशन जमा सके। लेकिन तभी उन दोनों की पालकी एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, तो सूली की सर्वेंट जूली को अपनी पालकी पीछे करने के लिए कहती है ताकि सूली सबसे पहले जाकर क्वीन मदर से मिल सके और उस पर अच्छा इंप्रेशन जमा सके। लेकिन जूली उसकी बातों को इग्नोर करके क्वीन मदर से मिलने के लिए चली जाती है, जिसके बाद तो सूली गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेती है क्योंकि अभी क्राउन प्रिंस को जूली की हेल्प की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जूली के पास अभी मिलिट्री पावर थी और वो पावर सिर्फ जूली ही दे सकती थी क्राउन प्रिंस को। इसीलिए सूली अपने गुस्से का घूंट पी जाती है और खुद से वादा करती है कि वो जूली को जल्दी सबक सिखाकर रहेगी। वहीं क्वीन मदर के पास जूली और सूली दोनों ही आ जाती है, लेकिन क्वीन मदर तो सबसे ज्यादा अटेंशन जूली को ही दे रही थी क्योंकि वो जूली को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जो देखकर सूली का खून खोल जाता है कि ये बुढ़िया मुझे छोड़कर इस जूली को इतनी अटेंशन क्यों दे रही है, जबकि मैं तो क्राउन प्रिंस की क्वीन बनने जा रही हूँ और ये बस एक मिस्ट्रेस। लेकिन फिर भी ये क्वीन मदर मुझे सपोर्ट करने की जगह इस दो कौड़ी की लड़की को सपोर्ट कर रही है। तभी क्वीन मदर उन दोनों के लिए ही गिफ्ट मंगाती है, जिसमें दो खूबसूरत रेड कलर के बैंगल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा महंगे थे, जिसे देखकर तो सूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से अपने पसंद का एक सिलेक्ट करने जा रही थी कि तभी क्वीन मदर उसे रोक देती है और कहती है कि सबसे पहले जूली इसे सिलेक्ट करेगी, उसके बाद वो ले सकती है। ये देखकर तो उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं जूली जानबूझकर वही बैंगल उठाती है जो सूली लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी और वो जानबूझकर उस कंगन को उठाकर सूली की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि सिस्टर तुम्हें ये पसंद था ना। और सूली जैसे ही उस बैंगल को लेने की कोशिश करती है तो जूली जानबूझकर उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है, जिसे देखकर तो सूली को काफी गुस्सा आता है। वहीं जूली तो कहती है कि शायद गलती से छूट गया और फिर वो दूसरे बैंगल को उठाकर अपने हाथ में डाल लेती है, जिसके बाद तो सूली गुस्से से पागल हो जाती है कि तभी वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वो सबसे पहले
तो सूली के पास ही चले जाते हैं। वहीं सूली तो अब क्राउन प्रिंस से शिकायत करने लग जाती है कि उसे जो ब्रेसलेट पसंद था उसे जूली ने ले लिया है, और फिर क्राउन प्रिंस जूली को उस ब्रेसलेट को सूली को देने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे दूसरा ब्रेसलेट लाकर दे देंगे जिसमें गोल्ड की कारीगरी होगी। लेकिन जूली इस बार क्राउन प्रिंस की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और वो क्राउन प्रिंस से अपना हाथ खींचते हुए कहती है कि उसे ये ब्रेसलेट सच में बहुत ज्यादा पसंद है और वो महंगा ब्रेसलेट वो सूली को ही दे दे। और उसे वो पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आती है कि कैसे जूली ने क्राउन प्रिंस की बात मानकर सूली को वो ब्रेसलेट दे दिया था। उसके बाद क्राउन प्रिंस ने उसे दूसरा महंगा सोने की कारीगरी वाला ब्रेसलेट दिया था और उस ब्रेसलेट के अंदर पॉइजन था जिसकी वजह से जूली का पूरा हाथ खराब हो गया था और उसे दिल की बीमारी हो गई थी। वहीं जूली ने जो सूली को ब्रेसलेट दिया था वो देखने में भले ही मामूली था लेकिन वो शाही परिवार का सबसे कीमती खजाना था और वो प्रिंसेस की निशानी थी और वो ब्रेसलेट जिसके भी हाथ में होगा वो किसी को भी ऑर्डर दे सकती थी महल में, लेकिन वो जूली ने उसे चालाकी से ले लिया था। लेकिन जूली अब क्राउन प्रिंस की गोलमोल बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और वो साफ साफ कह देती है कि वो इस ब्रेसलेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इसे राजमाता ने उसे गिफ्ट किया है और वो गिफ्ट को ऐसे ही किसी को नहीं दे देगी। इसके बाद तो क्राउन प्रिंस को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अभी जूली की बहुत जरूरत थी। वहीं क्राउन प्रिंस अपने भरोसेमंद आदमी के साथ मिलकर डिस्कस कर रहा था कि कैसे वो जूली को अपने बातों में फंसाकर उससे मिलिट्री पावर ले सके ताकि वो पूरे की पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर सके और उसे कोई भी सिंहासन से ना हटा सके। वहीं हम दूसरी तरफ एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि जूली का वही कीमती कड़ा चुराने के लिए आई थी, लेकिन जूली आकर उसे पकड़ लेती है रंगे हाथ और उसे पूछती है कि आखिरकार उसने उसका कड़ा चुराने की क्यों कोशिश की। लेकिन सर्वेंट तो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थी तो सूली उन्हें अपने गार्ड से बोलकर पिटवाती है ताकि वो अपनी तोते जैसी जुबान जल्दी जल्दी खोल के बताए कि कौन कमीना था जो उसका ब्रेसलेट चोरी करना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर सूली आ जाती है और कहती है कि इसमें मेरी सर्वेंट की कोई गलती नहीं है और वैसे भी वो कड़ा तो सिर्फ मुझे ही बिलोंग करता है क्योंकि मैं ही क्राउन प्रिंस की फर्स्ट वाइफ हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और वो गुस्से से अपना एक टोकन निकाल कर दिखाती है जो कि उसे क्राउन प्रिंस ने दिया था। लेकिन जूली के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता और क्यान भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर तो सबकी फट के दरवाजा हो जाती है और किसी की भी आवाज नहीं निकलती। वही क्यान जूली के पास आ जाता है और उसके चेहरे पे लगा हुआ ब्लड साफ करके एक छुरी निकालकर उस सर्वेंट की ऐसी की तैसी कर देता है। उसके बाद तो सूली गुस्से से चिल्लाते वहां से चली जाती है क्योंकि वो क्यान से बिल्कुल भी पंगे नहीं ले सकती थी। वहीं क्यान तो जूली के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वहीं जूली क्यान को कुछ सफेद कलर की गोलियां देते हुए कहती है कि वो सूली और क्राउन प्रिंस को बर्बाद कर देना चाहती है और उसे वो गद्दी से हटाना चाहती है। ये सुनकर क्यान उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वहीं जूली को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर एक गोल्डन कलर का पॉट उठाकर सीधे पानी के टब में गुस्से से फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है और एकदम से क्यान की 100 साल पुरानी तलवार जो कि उसके पूर्वजों की थी वो निकाल कर एकदम से अपने गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि अगर तुमने मेरा साथ देने से इनकार किया तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। ये सुनकर तो क्यान काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि सच में वो जूली से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वो अब जूली को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी जूली की सारी बात मानने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर तो जूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वहीं हम क्यान को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट के साथ जा रहा होता है और उसके हाथ में वही सफेद गोलियां थी जो जूली ने उसे दी थी और उसे याद आता है कैसे जूली बचपन में कितनी ज्यादा प्यारी और मासूम थी और अब वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वहीं हम दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जूली क्राउन प्रिंस की बात मानने से इनकार कर रही थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जूली उसके हाथ से निकलती जा रही है और उसका प्यार उसके लिए कम होता जा रहा है और क्राउन प्रिंस के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। इसीलिए वो जूली के पास कई सारे गिफ्ट लेकर पहुंच जाता है ताकि वो जूली को अपनी साइड कर सके और उसे फिर से अपने प्यार के झांसे में ले सके। वहीं जूली उन सभी
गिफ्ट को देखकर समझ जाती है कि ये कमीना फिर से उसे फंसाने के लिए आ रहा है। वहीं क्राउन प्रिंस जूली के हाथों पकड़ते हुए कहता है कि बहुत टाइम हो गया, हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लव करता हूँ। और फिर वो उसे साथ में वाइन पीने के लिए कहता है। वहीं जूली को तो काफ़ी तक गुस्सा आ रहा था क्राउन प्रिंस के ऊपर। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि क्राउन प्रिंस जूली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गया है। उसे का खून गुस्से से खोल रहा था कि कैसे क्राउन प्रिंस फिर से उसकी जूली को उससे छीनने के लिए आ गया था और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने जूली बड़े ही स्टाइल में लेटी हुई थी बिस्तर पे और वो क्यान का ही इंतजार कर रही थी। वहीं क्यान भी जूली के पास पहुंचने के बाद चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है तो उसकी नज़र जूली के हाथ पर पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी थे। वो घबराकर जल्दी से जूली के हाथ को थाम लेता है। वहीं जूली को फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे क्राउन प्रिंस उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे अर्जेंट काम आ जाता है जिसकी वजह से वो चला जाता है। वहीं जूली क्यान की तरफ देखती है और उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वहीं क्यान भी जूली को गले लगा लेता है। वहीं हम क्राउन प्रिंस के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बर्थडे पार्टी में आए हुए थे और वहीं क्राउन प्रिंस के साथ जूली काफ़ी ज़्यादा चिपक कर बैठी हुई थी और वो उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी। और फिर वो जूली को टोंट मारते हुए कहती है कि क्या तुमने क्राउन प्रिंस के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट तैयार नहीं किया है, जबकि मैं तो उनकी वाइफ हूँ और मैंने उन्हें इतना खास तोहफा दिया है और तुम उनकी कंकुबाइन हो, तो क्या हमें नहीं लगता कि तुम्हें भी उन्हें कुछ खास देना चाहिए। वहीं सभी लोग पार्टी में अब इसी बारे में बात करने लग रहे थे कि तभी जूली अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहते हैं, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ सोच रखी है। और फिर वो एकदम से क्यान के पास पहुंच जाती है और कहती है, क्यों ना मैं इस तलवार से एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दूं तुम्हें मारकर। ये सुनकर तो जूली एकदम से घबरा जाती है। वहीं जूली क्यान से उसकी तलवार मांगती है और एकदम से जूली पर पॉइंट कर देती है। वहीं क्राउन प्रिंस तो ये देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जूली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। वहीं जूली तो गुस्से से भड़क पड़ती है और जूली पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या मुझे सामने से जान से मारने की धमकी दे रही हो। लेकिन तभी जूली कहते कि नहीं सिस्टर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो डांस की बात कर रही थी, आपको तो म्यूजिक प्ले करना है। और फिर जूली वहाँ पर म्यूजिक प्ले करने लग जाती है। वहीं जूली अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही थी, जो सच में काफी ज्यादा धमाकेदार थी, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहीं जूली का तो खून खोल रहा था। वहीं जैसे ही जूली की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि सच में वो कितनी ज्यादा अच्छी डांसर है। वहीं जूली तो खून खोलते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर अपने सामान को तोड़फोड़ करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी सर्वेंट आकर उसे ग्रीट करती है और बताती है कि क्राउन प्रिंस उससे मिलने के लिए आए हैं। वहीं क्राउन प्रिंस जूली को इतना गुस्से में देख उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो इतना नाराज क्यों है, तो जूली की शिकायत करने लग जाती है। तो क्राउन प्रिंस समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे मैं जल्दी सबक सिखाऊंगा, तुम बस इंतजार करो, जैसे ही मेरे हाथ में मिलिट्री पावर आती है फिर मैं उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा। ये सुनकर तो जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्राउन प्रिंस के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूली की सर्वेंट आकर बताती है कि उसके फादर उससे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने फादर से मिलती है, जो कि उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट और बहुत सारे पैसे लेकर आए थे। वहीं जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, आखिर उतने दिनों बाद अपने फादर को जो देख रही थी। क्राउन प्रिंस की वजह से उसके परिवार ने इतना ज्यादा सफर किया और लास्ट में क्राउन प्रिंस ने उन सभी को मार दिया था। ये सब याद आते ही वो थोड़ा सैड भी हो जाती है। वहीं हम क्यान को देखते हैं, जिसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसने उसका काम कर दिया। ये सुनकर तो क्यान थोड़ा खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं, जो अपने फादर से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। वहीं उसके फादर उसे बताते हैं कि घर पर सब उसे बहुत ज्यादा याद करते हैं। ये सुनकर तो जूली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जिस क्राउन प्रिंस के लिए उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ा, सच में वो कितना ज्यादा निर्दयी और कमीना इंसान था। उसने उसकी मिलिट्री पावर लेने के बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया
और लास्ट में उसकी भी जान ले ली। कुछ याद आता है तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो रही थी। वहीं उसके फादर उसे इतना परेशान देखकर उसे पूछते हैं कि उसे क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ है तो वो उन्हें बताए, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसकी मदद के लिए। लेकिन जूली कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं जूली काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही थी और वो एकदम से नील डाउन होकर अपने फादर से माफ़ी मांगने लग जाती है। वहीं उसके फादर ये देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो कि वो उससे कभी नाराज थे ही नहीं। ये देखकर तो जूली और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं उसके फादर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तो जूली और भी ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसे अपनी सारी गलतियाँ याद आने लग जाती है। और वहीं हम जूली के फादर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं जो क्यान से मिलने के लिए आई हुई थी। वहीं क्यान भी जूली को अपने पास देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं जूली क्यान के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वहीं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं जूली जब वापस जा रही होती है तो वो किसी को डांस करते हुए देख रही थी जो सच में काफी अच्छा डांस कर रही थी। वहीं कुछ सर्वेंट उस लड़की की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी कि सच में वो कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर क्राउन प्रिंस ने उसे डांस करते हुए देखा तो सच में वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। वहीं जूली भी उस सर्वेंट को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि तुम क्राउन प्रिंस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो लड़की माफी मांगते हुए कहती कि सच में उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है और ना ही वो क्राउन प्रिंस को सिड्यूस करना चाहती है। लेकिन जूली उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा इंटेंशन नहीं था तो अब होना चाहिए। और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं हम कांग नाम की उसी लड़की को देखते हैं जिसे जूली अपने साथ लेकर गई थी और अब कांग जूली के बताए हुए तरीके से क्राउन प्रिंस को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वहीं क्राउन प्रिंस भी उसके झांसे में आ जाता है जिसे देखकर तो जूली दूर से काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था और क्राउन प्रिंस अब क्यांग को भोली भाली मासूम लड़की समझकर उसके पीछे पड़ चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ जूली के कमरे में देखते हैं जहां पर क्यान पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। वहीं जूली भी क्यान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी उसकी नजर सूली पे पड़ती है जो वहां से गुजर रही थी और वो जानबूझकर क्यान से फ्लर्ट करने लग जाती है जिसे सूली और उसकी सर्वेंट भी देख लेती है। और अब वो जूली को फंसाने के लिए जल्दी से क्राउन प्रिंस को वहां पर लेकर आ जाती है कई सारे लोगों के साथ। वहीं जूली को तो पहले ही से ही पता था कि सूली क्या करने वाली है, इसीलिए उसने पहले ही क्यान को वहां से भेज दिया था और वो अपने साथ किसी और को नहीं बल्कि कांग को लेकर आ चुकी थी क्योंकि उसका प्लान तो बस सूली की इंसल्ट कराना था। वहीं सूली गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जूली फिर से एक प्लान बनाती है सूली को अच्छा मजा चखाने के लिए, इसीलिए वो एक लेटर लिखती है और कांग के नाम पर वो क्राउन प्रिंस के पास भेजती है और दूसरी तरफ सूली के पास एक ऐसी खबर भेजती है कि वो किसी और आदमी के साथ किसी कमरे में है। और फिर क्या, सूली तो अच्छा खासा मौका पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने साथ कई सारे गार्ड्स को लेकर उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर उसे जूली की किसी और आदमी के साथ होने की खबर मिली थी। वो वहां पर गार्ड्स के साथ पहुंच जाती है और वो कहती है कि इन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाओ, इन लोगों ने सच में हमारे राजघराने की नाक कटा कर रख दी है, इस लड़की को अच्छा खासा सबक मिलना ही चाहिए। ये बोलकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो बिस्तर पे पड़े हुए लोगों की काफी अच्छी धुलाई लगवाती है कि तभी पीछे से जूली आ जाती है जिसे देखकर सूली एकदम से घबरा जाती है और बिस्तर पे कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस और कांग थे और क्राउन प्रिंस की हालत तो पतली हो चुकी थी मार खाने के बाद। वही सूली जैसे ही क्राउन प्रिंस को वहाँ पर देखती है तो एकदम से घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगने लग जाती है। वही क्राउन प्रिंस तो काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि इस पागल औरत ने उसकी रेपुटेशन तो खराब की ही की, साथ ही उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई भी लगवाई। वही सूली क्राउन प्रिंस से माफी मांगने लग जाते है कि उसने तो कोई और ही खबर सुनी थी, लेकिन क्राउन प्रिंस तो काफी गुस्सा करता है और भड़क कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं जो अपने प्लान की कामयाबी पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वहीं क्यान भी आ जाता है और वो दोनों ही मिलकर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं जूली अब क्यान के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि सच में अब वो क्यान को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और अब उसे रियलाइज हो गया था कि वो क्यान के बिना नहीं रह सकती, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन वो सबसे पहले अपने बदले को पूरा करना चाहती थी, उसके बाद बाकी सब चीजें। वहीं दूसरी तरफ जूली के फादर जंग लड़ने
के लिए अपने सैनिकों के साथ बाहर बॉर्डर पर गए हुए थे, जहां पर कई सारी प्रॉब्लम आ गई थी। वहीं जूली भी अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके फादर और उसके पूरे परिवार को रिवेलियन घोषित करके उन्हें जान से मार दिया गया था। जूली घबरा कर नींद से उठ जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है कि तभी कैन आकर उसे संभालने लगता है। कि तभी जूली उससे पूछती है कि वो उससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है। वहीं कैन भी जूली को देखने लग जाता है और उसे वहीं वो पीले फूल याद आते हैं जो जूली बचपन में उसे दिया करती थी। वहीं नेक्स्ट डे राज्यसभा में सभी लोग अब जूली के फादर को राजद्रोही कहकर बुला रहे थे और कह रहे थे कि उसने अपने पूरे देश के साथ गलत किया है और वो दुश्मनों के साथ जाकर मिल गया है। कि तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है अपने फादर को इनोसेंट साबित करने के लिए। कि तभी कैन भी राज्यसभा में आ जाता है किसी का सर कटा हुआ लेकर और वो वहाँ पर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं एक मंत्री बड़ी हिम्मत करके कैन से पूछता है कि आखिरकार ये सर किसका है। वहीं कैन क्राउन प्रिंस को बताता है कि जूली के फादर बिल्कुल इनोसेंट है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि कुछ और ही लोग हैं जो हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं और यहाँ की रोटी खाकर किसी और का गुणगान गा रहे हैं। और फिर वो अपने आदमियों को बोलकर वहाँ पर उन लोगों को भी बुला लेता है और वहाँ पर जूली के फादर भी आ जाते हैं, जिनकी बेगुनाही के सारे सबूत आ गए थे और उन सभी दुश्मनों को भी वहाँ पर मार दिया गया था। वही क्राउन प्रिंस के पास भी कोई मौका नहीं बचा था जूली के फादर से मिलिट्री पावर छीनने का, और वो दांत पीसते रह जाता है क्योंकि जूली के फादर ने अपने बेगुनाही के सारे सबूत आगे कर दिए थे, जिससे वो बस अपने गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है क्योंकि उसका सारा प्लान कामयाब होने से पहले ही चौपट हो गया था। और वो अपने उसी मंत्री से बात करने लग जाता है जिसके साथ मिलकर उसने ये सारा प्लान किया था, लेकिन अब सब कुछ धरा की धरा रह गया था। वहीं वो मंत्री भी माफी मांगने लग जाता है क्योंकि सच में उसने भी पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया था। वहीं जूली के फादर कैन से मिलने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने उनकी हेल्प क्यों की। तो कैन उन्हें अंकल कह के ग्रीट करता है और बताता है कि शायद आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने एक बार मेरी मदद की थी जब मैं छोटा था और आपने मुझे जो फेवर किया था मैंने वही रिटर्न किया है। वहीं कैन अब जूली से मिलने के लिए आ जाता है क्योंकि जूली उसका बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। वहीं जूली कैन को देखकर काफी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसे इतना टाइम कहाँ लग गया और वो कहाँ था इतने देर से। तो कैन अपने और उसके फादर के बीच हुई सारी बातें बता देता है कि तभी वहाँ पर स्नोबॉल होने लग जाती है और कैन जूली को अपना वो कोट पहनाकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग जूली से मिलने के लिए आई हुई थी क्योंकि उसकी वजह से अब वो क्राउन प्रिंस की मिस्ट्रेस बन चुकी थी और उसे सूली का डर भी था। लेकिन जूली उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, उस सूली को तो मैं अकेले देख लूंगी और तुम अपने आप को कम मत समझो। मेरे होते हुए वो सूली तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी, बस तुम्हें अपना पूरा ध्यान क्राउन प्रिंस पर देना है। वहीं हम दूसरी तरफ सूली को देखते हैं जो क्राउन प्रिंस का खाने पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि वो उसे आज सीड्यूस करके अपनी जगह और पक्की करना चाहती थी, क्योंकि उसे थोड़ा डर था कि कहीं उसकी पोजीशन उसे कोई छीन ना ले। कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि क्राउन प्रिंस वहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि वो कांग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहीं सूली तो ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है और वो गुस्से से कहती है कि क्राउन प्रिंस मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी जगह तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। और फिर वो गुस्से से क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए चली जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो अपने सामने क्राउन प्रिंस और कांग को एक साथ देखती है और वो गुस्से से पागल हो ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो गुस्से से पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो इतनी आसानी से कांग को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अगले दिन क्वीन मदर के पास पहुँच जाती है ताकि वो कांग के खिलाफ उनके कान भर सके और उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ पर जूली पहले से मौजूद थी और वो सूली का बार उल्टा उसी पर पलट देती है और क्वीन मदर को कहती है कि मैं कांग को जानती हूँ, वो इतनी बुरी लड़की नहीं है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्राउन प्रिंस ने उसे खुद ही चुना है। वहीं हम दूसरी तरफ राज्यसभा का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मंत्री तो कैन के ऊपर ही भड़के हुए थे और उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और उसे उसकी पोजीशन छोड़ने के लिए कहते हैं
कि वो सच में कितना ज़्यादा निर्दयी और क्रूर इंसान है। वो बिना वजह किसी को भी मार देता है, लेकिन क्यान गुस्से में आकर अपनी 100 साल पुरानी तलवार से वहाँ पर उन सभी सैनिकों और मंत्रियों का गला काट देता है जो उसके खिलाफ बोल रहे थे, और वो उन सभी के खिलाफ सबूत भी दे देता है कि ये सभी के सभी देशद्रोही थे और बाहर दुश्मनों से मिले हुए थे। उसके बाद क्या था, किसी की भी जुबान अब नहीं खुल रही थी कि क्या ना जाने किस किस का काला चिट्ठा खोल दे। वहीं दूसरी तरफ शूली को देखते हैं जिसके फादर भी उन्हीं में से एक थे। वहीं शूली क्राउन प्रिंस से मदद मांगने के लिए आई हुई थी कि तभी वहाँ पर कांग आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा बिजी है और तुम्हारे लिए उनके पास टाइम नहीं है। वहीं शूली तो वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी और वो हंगामा करने शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है और उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाता है और सारे उसके बाप के काले चिट्ठे उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा तो यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं शूली गुस्से से वहाँ से पैर पटकते हुए आ जाती है और कहती है कि मैं उस 2 कौड़ी की लड़की को छोड़ूंगी नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, उसने मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। वहीं हम दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसके पास शूली तैयार होकर उसे सीड्यूस करने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस को यूं ही अपने हाथ से निकलने तो नहीं देने वाली थी। वहीं हम जूली को देखते हैं जो मेडिसिन बना रही थी। तभी उसकी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि जूली ने कैसे क्राउन प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड कर ली है और वो उसे वहाँ पर मिलने के लिए बुला रही है। वहीं शूली तो काफी ज्यादा इतरा रही थी कि उसने क्राउन प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड कर ली है और उसका पहले की तरह फिर से दबदबा बन गया है, लेकिन जूली को तो घंटा उससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि तभी वहाँ पर क्यान उससे मिलने के लिए आ जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और क्यान उससे पूछता है कि क्या अब तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है, तो जूली कहती है चिंता मत करो, तुम बस मेरी सेवा करो, क्योंकि जो मुझे चाहिए होगा वो तो मैं खुद ही ले लूंगी। और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ शूली की सर्वेंट को देखते हैं जो वहाँ पर परफ्यूम बना रही थी कि तभी वहाँ पर शूली आ जाती है और कहती है कि कैसी ये अजीब सी बदबू है, लेकिन तभी सर्वेंट अजीब सी बदबू शूली में से ही महसूस करती है और वो बताती है कि शायद ये बदबू आपसे ही आ रही है। वहीं शूली को जैसे ही पता चलता है तो वो तो उल्टी करने को हो जाती है और जल्दी राजवैद्य को बुलाती है जो उसका चेकअप करके बताते हैं कि उसे एक बीमारी हो गई है, क्योंकि उसे एक अजीब तरह का पॉइजन दिया गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद तो शूली अपना सारा गुस्सा अपनी सर्वेंट पर निकालने लग जाती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मरवा दूंगी, और वो अपनी सर्वेंट को जान से मारने का हुक्म दे देती है। वहीं हम कांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि तभी वहाँ पर शूली आ जाती है और उसे इतना खुश देखकर तो गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन तभी कांग को वहाँ पर अजीब सी बदबू महसूस होती है और वो कहते हैं कि क्या ये बदबू आप में से आ रही है। ये सुनकर तो शूली गुस्से से एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की, और उसे खींचकर धक्का मार देती है जिससे कांग के पैरों के नीचे से खून आने लग जाता है और जल्द ही राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजा बताते हैं कि उनका मिसकैरेज हो चुका है और वो प्रेग्नेंट है और अब बच्चा नहीं रहा है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस काफी तो गुस्सा हो जाते हैं। वहीं शूली माफी मांगते हुए कहती कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वो उसे माफ कर दे। वहीं कांग तो रोने लग जाती है तो क्राउन प्रिंस शूली को छोड़कर उसे संभालने लग जाते हैं जिससे शूली का तो दिल टूट जाता है। आखिर क्राउन प्रिंस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि तभी वहाँ पर क्यान एक गुड़िया लेकर आ जाता है जिसमें कई सारी कील चुभी हुई थी और क्राउन प्रिंस का नाम लिखा हुआ था, और क्यान बताता है कि ये गुड़िया कहीं और से नहीं बल्कि शूली के कमरे से मिली है। उसके बाद तो शूली चिल्लाती रह जाती कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसकी एक नहीं सुनता और उसे कोल्ड पैलेस में भेजने के लिए कहता है। लेकिन शूली तो अब जैसे पागल ही हो चुकी थी, वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोल्ड पैलेस भेजने की, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन क्राउन प्रिंस तो गुस्से से उसका गला ही काट देता है और वहीं पर शूली की डेथ हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ जूली को देखते हैं जो अपनी इस कामयाबी पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और फिर जूली उसे शाबाशी देते हुए कहती कि सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब मेरा एक दुश्मन हट चुका है, और वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर किस कर लेती है कि तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस जूली से मिलने के लिए आता है। वहीं जूली पहले ही क्यान को वहाँ पर छुपा देती है। क्राउन प्रिंस के आने की आहट उसे पहले ही लग चुकी थी। वहीं
क्राउन प्रिंस को जूली का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था और वहीं क्यान जूली को अपने करीब खींच लेता है कि तभी क्राउन प्रिंस वहाँ पर दोबारा से आ जाता है और वो जूली को फिर से वहीं पर देखता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कि तभी उसे वहाँ बिस्तर पर कुछ कपड़ा सा दिखता है और उसे शक होता है कि जूली ने जरूर यहाँ पर अपने किसी आशिक को छुपा रखा होगा, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, एक मामूली सा कपड़ा। और फिर क्राउन प्रिंस गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी क्यान वहाँ से बाहर निकलता है और वो जूली को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर जूली और कांग दोनों में से एक को महल की जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है, तो जूली साफ साफ कहती है कि कांग बहुत अच्छी लड़की है और वो महल की काफी अच्छी जिम्मेदारी ले सकती है। ये सुनकर तो क्वीन मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में जूली कितनी नेक दिल है। वहीं कांग को भी एम्प्रेस की जगह मिल जाती है और शाही फरमान भी आ जाता है, जिसमें कल कांग को सबके सामने एम्प्रेस की जगह दी जाएगी। वहीं क्राउन प्रिंस कांग को लेकर उस जगह पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एकदम से डाकुओं का हमला हो जाता है और क्राउन प्रिंस तो इतना ज़्यादा कमीना था कि अपने आप को बचाने के लिए कांग को ही आगे कर देता है। कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और उन सभी डाकुओं के साथ लड़ने लग जाता है, जिससे क्यान को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वहीं जूली जब देखती है कि क्यान को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है तो वो उसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है। वहीं हम क्यान को देखते हैं जो अपनी चोट पर बैंडेज कर रहा था कि तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और क्यान की चोट पर मरहम पट्टी करने लग जाती है और उससे पूछती है कि उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना। वही क्यान जूली को अपनी इतनी केयर करता देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कि तभी जूली को पता चलता है कि कांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब शायद उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। वहीं जूली कांग के पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कांग कहती है कि मुझे पता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और फिर वो कुछ लेटर्स निकाल कर उसे देते हुए कहती है कि ये क्राउन प्रिंस के खिलाफ सबूत है जो कि मैंने इकट्ठा किए हैं और उस क्राउन प्रिंस को अच्छा खासा सबक सिखाकर है ना वो बहुत कमीना इंसान है। और ये बोलते हुए वो वहाँ पर मर जाती है। वहीं जूली कांग के बच्चे को अपने गोद में लिए हुए उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी माँ का बदला जरूर लेकर आऊंगी। वहीं हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो मिलिट्री पावर लेने के लिए काफी ज्यादा मरा जा रहा था और वो जनरल से उसकी मिलिट्री पावर ले ही लेता है आखिरकार। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे मंत्री भागते हुए आते हैं और वहीं क्यान और जूली भी आ जाते हैं। जूली अपने हाथ में क्राउन प्रिंस का वही बच्चा लेकर आती है जिसे जन्म देने के बाद कांग की मौत हो गई थी और फिर जूली वहाँ पर वो सारे क्राउन प्रिंस के खिलाफ सारे सबूत भी पेश कर देती है कि कैसे क्राउन प्रिंस अपने ही देश को खोखला कर रहा था अपने ही दुश्मनों के साथ मिलकर, यहाँ तक कि कांग की मौत का भी जिम्मेदार वही है क्योंकि उसी के डाकुओं की वजह से उसकी जान गई है और वो इतनी जख्मी हो गई थी। वहीं जैसे ही सब लोगों को पता चलता है सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं और फिर जूली कहती है कि अब क्राउन प्रिंस की जगह उसका बच्चा लेगा और क्राउन प्रिंस को अपनी जगह से हटना ही होगा। वहीं क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी क्यान उन दोनों के बीच में आ जाता है और क्राउन प्रिंस के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम जूली को हाथ भी लगा सकते हो। उसके बाद क्राउन प्रिंस गुस्से से कहता है इसका मतलब यही तुम्हारा वो आशिक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपने मुंह में एक दवाई डाल लेता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वहीं जूली की भी हालत खराब होने लग जाती है क्योंकि जूली को उसने एक ऐसी पिल पहले ही खिला दी थी जिसकी वजह से अगर वो मरेगा तो जूली भी मर जाएगी। उसके बाद क्राउन प्रिंस जूली को बताता है कि तुम्हारा जो बचपन का स्वीट हार्ट था वो मैं नहीं बल्कि क्यान ही था जिसकी जगह मैंने ली थी। ये सुनकर तो जूली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस इंसान से वो प्यार करती थी और उसने गलती से किसी और को चुन लिया था, वही क्यान उसे बताता है कि हाँ मैं वही था। लेकिन वही क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है कि तुम सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम तो मेरे साथ ही मरोगी। अब तुमने मुझे हट किया तो तुम्हें भी मरना ही होगा। लेकिन जूली कहती है मैं मरूंगी तो मरूंगी लेकिन तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं जूली की हालत ख़राब होने लग जाती है। वहीं क्यान उसे संभालने लग जाता है। वहीं जूली की हालत अभी भी ख़राब थी क्योंकि उसने क्राउन प्रिंस को काफ़ी जख्मी कर दिया था और उसे अपनी वही पुरानी मेमोरी याद आने लग जाती है कि कैसे वो अपने
बचपन के दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगी बड़ी होकर और उसके साथ हमेशा रहेगी, उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वहीं उसका दोस्त भी उसे प्रॉमिस करता है कि उसके सिवा वो किसी को भी अपनी वाइफ नहीं बनाएगा। लेकिन एक हमले की वजह से वो दोनों ही अलग हो चुके थे और वो अपने उस प्यारे दोस्त को हमेशा के लिए खो बैठी थी। लेकिन वो जब क्राउन प्रिंस से मिली थी तो उसे लगा था कि क्राउन प्रिंस ही उसका वो दोस्त है, क्योंकि उसके पास वही पेंडेंट था जो उसके दोस्त के पास था। वहीं क्राउन प्रिंस ने भी उसे झूठ कहा था और उसके बाद जूली ने उस पर इतबार कर लिया था। लेकिन अब उसे सच्चाई सब कुछ पता चल गई थी कि वो क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि कियान था, उसका बचपन का प्यार। वहीं जब जूली को होश आता है तो वो अपने फादर को अपने पास पाती है और वो कियान के बारे में पूछने लगती है तो उसके फादर बताते हैं कि दुश्मनों ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और कियान वहाँ पर उनसे लड़ाई कर रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो जल्दी से भागकर कियान के पास पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो कियान को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वहीं जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पर जूली पहुंच जाती है, जहां पर कियान को भी एक तीर लग गया था और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वहीं जूली जाकर जल्दी से कियान को संभालने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना। वहीं कियान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं जूली भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि कियान अपनी आंखें बंद कर चुका था और अब वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। जूली तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि तभी वहाँ पर स्नोबॉल भी होने लग जाती है। वहीं हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी कि तभी वहाँ पर जूली मिलने के लिए आती है। वहीं क्राउन प्रिंस जूली को देखकर उसे पानी मांगने लग जाता है, लेकिन जूली उसे बिल्कुल भी पानी नहीं देती और कहती है कि तुमने जो काम किए हैं उसके साथ तुम्हें मिलकर रहेगी, तुम एक घटिया नीच इंसान हो। वहीं क्राउन प्रिंस तो जूली को वहाँ पर अकेला देखकर यही सोचता है कि कियान शायद युद्ध में मारा गया है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी वहाँ पर कियान आ जाता है। जूली का हाथ पकड़कर उसे चूमने लग जाता है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस को काफी गुस्सा आने लग जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती है। वहीं जूली कहती है कि तुम्हारा अंत इतना ज्यादा भयानक होगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी, तुम जैसे घटिया इंसान का। ये बोलकर वो कियान के साथ वहां से चली जाती है। वहीं क्राउन प्रिंस चिल्लाता रह जाता है। वहीं क्राउन प्रिंस के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं जूली कियान के साथ अब काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो दोनों ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले थे, जहाँ पर उन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं कांग के बेटे को यहाँ का क्राउन प्रिंस बना दिया जाता है और जूली कांग के बेटे की जिम्मेदारी ले लेती है और कियान भी अब जूली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे जूली भी हाँ कर देती है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट कर